हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। बेटा कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 में, वीडियो 54। क्या चैप्टर है हमारा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि हम इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे इस चैप्टर में लर्निंग पॉइंट्स क्या क्या होंगे? मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज़ की हम बात करेंगे मेटल्स में कि किस ऑर्डर में वो एक्टिव रहते हैं। कॉमन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसमें नॉन मेटल्स, नोबल मेटल्स एंड अलॉयज़ के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या इंट्रोडक्शन है? ऑल द थिंग्स वी सी अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उन सारी चीज़ों को हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ठीक है, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वर देयर अपॉन द अर्थ सिंस देयर फॉर्मेशन, बट मैन लर्नड अबाउट द नेचर ऑफ दीज मटीरियल्स इन स्टेजेस। यानी कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो धरती पर शुरू से ही बनी हुई थी उनकी फॉर्मेशन, लेकिन हमें यानी इंसानों को इस बात का पता जो है धीरे धीरे ही चला। मैन लर्नड अबाउट नॉन मेटल फर्स्ट एंड देन मेटल लेटर। पहले इंसानों ने खोज करी नॉन मेटल चीज़ों की एंड देन उनको मेटल मिले। हाउएवर द प्रोग्रेस ऑफ मैन्स लाइफ केम ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटल। और इंसानों की लाइफ में प्रोग्रेस हुई, चेंज हुआ, कब हुआ? जब उन्होंने मेटल को डिस्कवरी कर ली। मेटल की डिस्कवरी यानी मेटल को खोज लिया। इनफैक्ट द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वी सी अराउंड अस टुडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ मैनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ तक कि जो भी आप आजकल साइंटिफिकल और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखते हैं, जितनी भी चीज़ें आप आजकल देख रहे हैं वो सब इसीलिए पॉसिबल हैं क्योंकि मेटल और नॉन मेटल है। तो इन दिस चैप्टर वी शैल फोकस ऑन द स्टडी ऑफ अकेरेंस एंड जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो हम इस चैप्टर में अकेरेंस और जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि उनकी उपलब्धता और उनकी जो है जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, nowadays metal and non-metals are used for making tools, machines, cars, trucks, ships, houses, jewelry, utensils, etc. देखिए, ठीक है, तो देखिए जो आजकल के जो हमारे वर्तमान में दिन चल रहे हैं उनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है हर चीज़ में यूज़ आते हैं। आप चाहे टूल्स बनाएं, मशीन्स बनाएं, कार, ट्रक, शिप, हाउस, कुछ भी आप बनाएं, सब में मेटल्स का ही यूज़ होता है। सम ऑफ द कॉमन मेटल यूज्ड आर आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकल, क्रोमियम एंड मर्करी। यानी कि ये कुछ कॉमन से मेटल्स है जिनका यूज़ जो है हमारी डेली लाइफ में होता है, जैसे आयरन का, जिंक का, लेड, गोल्ड, सिल्वर, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे डेली यूज़ में इम्पॉर्टेंट होती हैं। सम ऑफ द कॉमन नॉन मेटल्स यूज्ड आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। ये है नॉन मेटल्स जो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लाइक ये सब जो है नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, an element can be identified as a metal or a non-metal by comparing its properties with the general properties of metal and non-metal। अब कौन सा जो स्पीशी है या कौन सी जो कोई थिंग है वो मेटल है या नॉन मेटल है, कि किस तरह से हमें पता चलता है? बाय कंपेयरिंग, हम कंपेयर करते हैं प्रॉपर्टीज़ यानी उनके गुण को मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो जिसके साथ उसके गुण मैच कर जाते हैं वो वस्तु मेटल या नॉन मेटल की कैटेगराइज हो जाती है। ठीक है, इन डूइंग सो वी फाइंड दैट सम एलिमेंट्स नाइदर फिट विद द मेटल्स नॉर फिट नॉन मेटल्स। तो ऐसे जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो ना तो मेटल जैसी हैं और ना ही नॉन मेटल जैसी हैं। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो ऐसे जो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं
जो ना तो मेटल जैसे हों ना नॉन मेटल जैसे हों, तो उन्हें हम सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए द एलिमेंट विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो अगर आप डेफिनेशन देना चाहें तो जो एलिमेंट्स मेटल तथा नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को दर्शाए उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमन, टेलरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये सब जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेटलॉइड्स है। ठीक है, ये उपधातुएं हैं जो कि मेटल जैसा भी बिहेव करती है और जो है ये नॉन मेटल जैसा भी बिहेव करती है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जो सिर्फ एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर के बारे में। मेन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बाय द रीडिंग ऑफ मेटल्स, लेकिन ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैप्टर में यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट बातें थी उन्हें याद रखिए और इसे पढ़िए। थैंक यू।